गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट, जो कि 10 अगस्त 2021 को आई है। बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बेटा अभी तक जो आपने वर्कशीट करी है वो सामान्य हिंदी पर आई है, पर आज से आपको जो वर्कशीट आएंगी वो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित आएंगी। आपकी पाठ्य पुस्तक बेटा बसंत भाग 3 है। तो चलिए देखते हैं आज आपको कौन सा पाठ आया है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, पाठ का नाम क्या है बेटा? लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक का नाम क्या है? कामता नाथ है, का पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हैं। तो सभी बच्चों का सबसे पहला कार्य क्या है? आज आपने अपनी किताब से लाख की चूड़ियाँ पाठ को पूरा पढ़ना है। चलिए बेटा, आज जो हमें गद्यांश दिया है हम उसको पढ़ लेते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर उसे बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनम मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिक बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या समझ आया है कि एक लेखक है जो अपने मामा के गांव का जिक्र करता है कि वहाँ पे एक बदलू नाम का व्यक्ति था, जिसको वो बहुत ही पसंद करता था। क्यों पसंद करता था? क्योंकि वो उसे लाख की गोलियां बना कर देता था। ठीक है, सभी बच्चे बेटा जो बदलू है उसको काका कहते थे। जैसे हम बेटा मामा के गांव जाते हैं तब हम वहाँ पे सभी को क्या बोलते हैं? मामा या नाना बोलते हैं। परंतु जो लेखक था वो बदलू को हमेशा काका कहता था, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसको क्या कहते थे? काका कहते थे। बदलू बेटा क्या काम करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। तो चलिए बेटा यहाँ पर आए कुछ मुश्किल शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। चाव का होता है अर्थ रुचि या इच्छा। सलाख सलाई, धातु की छड़। मुंगेरी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। इसी मुंगेरी पर बेटा जो बदलू है वो क्या किया करता था? लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था। तो चलिए बेटा अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। हमारा दूसरा प्रश्न है बेटा, गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे? क्या कहकर पुकारते थे बेटा? बदलू काका। अगला प्रश्न है बेटा,
बदलू का काम क्या था? क्या काम था बदलू का? लाख की चूड़ियाँ बनाना। आगे बेटा आपको प्रश्न पूछ रखा है, लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं? लिखिए। क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले लाख को पिघलाया जाता है, फिर उसे मुलायम होने पर सलाख पर के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है एवं फिर उसको क्या किया जाता है? चिकना किया जाता है। आप अपने घर या आसपास लाख का कौन सा सामान देखा है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्रों या भाई बहनों की सहायता भी ले सकते हैं। यह भी बताएं कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा। तो बेटा जो मैंने सामान देखा है लाख का, वो देखा है श्रृंगार की वस्तुएं, सजावटी डिब्बे, सजावटी पेन, गले के हार, झुमके। और मुझे लाख का सामान बहुत अच्छा लगता है और दिखने में बहुत सुंदर लगता है। आगे बेटा आपको गतिविधि करने को दे रखी है, सभी बच्चे इसे स्वयं करेंगे। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ी पहनती है? जैसे बेटा कांच की चूड़ियाँ होती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती है, मेटल की चूड़ियाँ भी आती हैं, तांबे की भी आती हैं, लोहे की भी आती हैं। यदि वह लाख से अलग धातु जैसे कांच या प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं एवं वह उसे क्यों नहीं पहनती। आप उनके लाख की चूड़ियाँ ना पहनने के कारण लिखिए। बेटा ये कार्य आपने स्वयं करना है। अपने माता पिता, बुआ, मौसी, जो भी आपके आसपास कोई औरत रहती है, आप उससे पूछकर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आशा करती हूँ बेटा कि आप सबको ये वर्कशीट ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।